Good morning. How are you all? I hope you all would be fine. Students, after your recommendation, today I bring for all of you an interesting story as usual. That name is The Price of Laziness, means आलस्य की कीमत. So, without getting late, let's start. And before starting this paragraph, just promise from me that you won't ruin your holidays without study. Munna was a young boy living in a small village. मुन्ना एक जवान लड़का था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था. ही वॉज वेरी स्मार्ट. वह बहुत ही ज़्यादा चुस्त दुरुस्त था एंड इंटेलिजेंट और समझदार भी था. बट ही हैड अ बैड हैबिट. लेकिन उसकी एक गलत आदत भी थी. ही वॉज वेरी लेजी, कि वह बहुत ही ज़्यादा आलसी था. मुन्ना's laziness was reflected in his studies, sports and every course. मुन्ना का आलस्य उसके हर काम में झलकता था, जैसे कि पढ़ाई हो, खेल कूद हो या कोई भी काम हो. वह किसी के भी काम में मन लगा के नहीं इंटरेस्ट दिखाता था. His mother often explained to him that laziness can cause a lot of problem in his life. उसकी माँ कभी कभार उसको समझाया करती थी कि तुम्हारा लेजीनेस, तुम्हारी आलस की जो बीमारी है वो तुम्हारी ज़िंदगी में कई परेशानियाँ ला सकती है. बट मुन्ना's हैबिट वॉज नॉट चेंजिंग. लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मुन्ना की आदतें नहीं बदल रही थी. One day there was a big fair in the village. एक बार उसके गांव में बहुत बड़ा मेला लगा. All of Munna's friends were preparing to go the fair and he too decided to go. उसके सभी दोस्त मेले में जाने को तैयार हो गए और उसने भी निश्चय किया कि मैं भी मेले में घूमने जाऊंगा. But to go to the fair they had to cross a big mountain near the village. लेकिन उस मेले में जाने के लिए उसको एक बीच में बहुत बड़ा पहाड़ जो कि गांव के पास था उसको पार करना था. मुन्ना, being lazy, thought that instead of getting up early in the morning and going, he would sleep a little longer. उसने सोचा कि इस मेले में आने से अच्छा तो मैं घर पे ही अच्छे से सो रहा था. यहाँ आने का मेरा फ़ायदा ही क्या हुआ. When he woke up, लेकिन जैसे ही वो जगा, इट वॉज आफ्टरनून, तो उसने देखा कि दोपहर हो चुकी थी. ऑल हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी रीच्ड द फेयर. और उसने देखा कि उसके सभी दोस्त पहले से ही मेले में पहुंच चुके हैं. मुन्ना गॉट रेडी इन अ हरी एंड ran towards द माउंटेन. मुन्ना जल्दी जल्दी में तैयार हुआ और तुरंत ही उस पर्वत की ओर भागा. On the way he saw an old man walking in the field. उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक खेत में काम कर रहा था. The old man called मुन्ना and said. उस बूढ़े आदमी ने उसे बुलाया और उसने कहा, Son, it may take time to cross this mountain and reach the fair. उसने उस मुन्ना से कहा कि अगर तुम यहाँ से जाते हो तो यहाँ से मेले तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तुम वहाँ लेट से पहुँचोगे. If you walk slowly, you won't face any difficulty on the way. अगर तुम इतनी धीरे चलोगे तो तुम रास्ते में किसी भी मुसीबत का सामना नहीं कर पाओगे. But Munna did not listen to the old man and started walking fast. और लेकिन मुन्ना ने उस आदमी की बात नहीं सुनी और वो आगे की ओर तेजी से चल पड़ा. He felt very tired while climbing the mountain. उसे पर्वत की चढ़ाई करते हुए बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस हुई. After a while he fell and hurt his leg. कुछ समय बाद पर्वत पे चढ़ते ही उसके टांग में चोट लग गई क्योंकि वह गिर चुका था. Now he had to walk more slowly. और उसे चोट के चलते उसे धीरे धीरे मेले तक जाना पड़ा. When he reached the fair,
It was evening and the fair was ending. जैसे ही वो मेले तक पहुंचा, उसके पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और मेला खत्म होने को था. His friends were surprised to see him and said, उसके सभी दोस्त उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कहा, मुन्ना, why are you coming so late? मुन्ना, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? मुन्ना replied with his heart bowed. मुन्ना ने अपना सर झुकाते हिलाते हुए कहा, I thought what harm in walking a little late. मैंने सोचा कि थोड़ा लेट से जाऊं तो क्या नुकसान है. But now I understood that laziness never gives good result. लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आलस्य कभी अच्छा परिणाम नहीं देता, इसलिए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए. He returned home sadly and told his mother everything. वह अपने घर उसके बाद उदास होके चला गया और उसने सारी बात अपने माता जी को बताई. His mother explained to him. और उसकी माँ ने उसे समझाया. Look son, this is the रिजल्ट ऑफ बीइंग लेजी. बेटा देखो, ये सब जो तुमने बताया वो सब तुम्हारे आलसपन का नतीजा है. इफ यू हैड वोकन अप ऑन द टाइम एंड प्रिपेयर्ड अर्ली, अगर तुम जल्दी से जल्दी उठे होते और जल्दी तैयार होके निकल गए होते, यू वुड हैव ऑल्सो बीन एबल टू सी द फेयर विद योर फ्रेंड्स. तब तुम अपने दोस्त के साथ मेला भी देख सकते थे उस समय. मुन्ना लर्न्ड अ बिग लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट. उसके बाद मुन्ना ने अपनी माँ से बहुत बड़ा सीख ले लिया, बहुत बड़ी शिक्षा ले ली. फ्रॉम दिस इंसिडेंट, उसके साथ जो हुआ उससे he quitted laziness. From now, अब उसने आलस छोड़ दिया. On and would try to live his life in a good way. और वह अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगा चुस्ती और फुर्ती के साथ. He started doing his daily chores on time. उसने अभी अपने सारे काम समय पर करना शुरू कर दिया. And started focusing on his study too. और उसने कामकाज के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू कर दिया. Actually, मुन्ना adopted this habit and impressed everyone. धीरे धीरे मुन्ना ने अपनी माँ की सिखाई हुई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और सब उसकी इस आदत से प्रसन्न हो गए. With his hard work, और उसकी मेहनत को भी देखकर सब दंग रह गए. And improvement, साथ ही उसने अपने हर कामकाज में सुधार करना भी शुरू कर दिया. Everyone in the village praised him. जितने भी उसके गांव के यार दोस्त थे सब उसको देख के इम्प्रेस हो गए और उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया. He became successful in his life. उसके बाद वह अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना शुरू कर दिया, हर एक काम में आगे बढ़ता रहा. The message of the story is that laziness only harms us. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आलस्य हमें हमेशा नुकसान पहुंचाता है. Be it a big or a small task. इसलिए हमें कुछ ना कुछ काम अवश्य करते रहने चाहिए रोज. Every task should be done on time. और सभी काम समय पर होने चाहिए. And with full hard work. और वह काम पूरे परिश्रम के साथ, पूरी लगन के साथ होना चाहिए, ना कि आलस्य के साथ. If we too like मुन्ना, अगर हम भी मुन्ना की तरह live our laziness and work hard, अपना आलस छोड़ दे और मेहनत करने लगे मुन्ना की तरह, then we can definitely achieve success in our life. तब हम भी अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. I hope you would have definitely enjoyed of this story. Please like, subscribe and share Dear English.